बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें इंशाल्लाह आमीन। और यूँ ही हंसते मुस्कुराते रहें और मेरी वीडियोस को लाइक करते रहें। तो जी आज हम सबसे पहले ज़बरदस्त सी जिंगर बर्गर की रेसिपी में आके आपके लिए लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और घर में तैयार होने वाला है। तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि ये क्लीन और साफ़ सुथरा घर में तैयार होता है और बच्चों और बड़ों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। ये देखें जी, ज़बरदस्त हमारा जिंगर कैसा तैयार हुआ है। ये देखें कितना जूसी और टेंडर हमारी चिकन तैयार हुई है जिंगर की। ठीक है जी, आपने बिल्कुल भी वीडियो स्किप नहीं करनी। इसके अंदर बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। चलो रेसिपी की स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले जी हमने चिकन ले लिया है। ये हमने थाई पीसेस अगर आपके लेने हैं तो वो ले सकते हैं। मैंने चेस्ट पीसेस ले लें। 1 किलो हमारे पास बना है, उसके बारीक काटेंगे। ठीक है जी, मसालों में 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, अदरक लहसुन पाउडर 1 खाने का चम्मच, काली मिर्च पाउडर, हल्दी आधा चाय का चम्मच और कौरमा मसाला हम इसके अंदर डाल रहे हैं जी। ठीक है जी, और हस्बे जायका नमक। तो इन सब अज्जा को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इनको मिक्स करके हम लोगों ने रख लेना है। और इसके साथ ही हमने 2 खाने के चम्मच इसके अंदर सोया सॉस शामिल कर देना है और इसको मिक्स करेंगे हम लोग। और उसके साथ ही हम इसके अंदर 2 खाने का चम्मच सिरका शामिल कर देंगे। सिरका और सोया सॉस जो है ना, इसको टेंडर और जूसी बनाते हैं अंदर से और इसे गलने में भी मदद देते हैं, क्योंकि अगर हम ये नहीं शामिल करेंगे तो उससे ये चिकन जो है ना जल्दी नहीं गलेगी। ठीक है जी, हमने इसकी मैरिनेशन करनी है। अगर आपने 2 घंटे पहले इसकी मैरिनेशन करके रख दी ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और जूसी और टेंडर होगी और मसाला जो होगा इसके अंदर तक जाएगा। और अगर आपने फ़ौरन ही बना ली फिर भी कोई मसला नहीं है, तब भी अच्छी बनेगी। लेकिन अगर आप मैरिनेशन 2 घंटे पहले करके रख देंगे या 1 आधा घंटा पहले रख देंगे ना, तो ये ज़्यादा ही कमाल की तैयार होगी। आपको बता नहीं सकती कितनी कमाल की ये तैयार हुई थी ना। और ये देखें जी, मसाला जो है हमने अच्छे तरीके से कर देना है। और अगर आपने फॉक की मदद से इसके अंदर, ये देखें 2 घंटे के बाद हमने 2 घंटे मैरिनेशन की इसको। ये देखें 2 घंटे के बाद हमने ये प्लेन मैदा ले लिया है। इसके अंदर और कुछ भी नहीं डाला हमने, सिर्फ थोड़ा सा नमक डाला है हमने। और इसकी अच्छे तरीके से हमने इसको कोटिंग करनी है। ठीक है, इसको ऐसे अच्छे तरीके से दबा दबा के रखना है। इसके अंदर हमने ये देखें यूँ करना है इसको अच्छे तरीके से, ताकि जो मैदा है ना इसे अच्छे तरीके से लग जाए। हमने इसको ऐसे मरोड़ना है मतलब कि इसको अच्छे तरीके से इसके अंदर करना है। और मैदे की हमने कंजूसी नहीं करनी। बड़े बर्तन के अंदर लेना है मैदा, और बहुत सारा मैदा लेना है और छान के मैदा लेना है। ठीक है जी, अच्छे तरीके से छान लेना है हमने पहले मैदे को। और ये देखें इसके अच्छे तरीके से ऐसे हम कोटिंग करते जाएंगे। इसको कोटिंग करने के बाद मैदे के अंदर 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको पानी में डुबोएंगे। ठीक है जी, 1 मिनट के लिए हम इसको पानी में डुबो देंगे। ठंडा पानी हमने लेना है, फुल फ्रिज का पानी लेना है, ठंडा बर्फ़ वाला। ठीक है जी, दोबारा इसकी मैदे के अंदर कोटिंग करेंगे। तो और जो ये जिंगर के ऊपर से फ्लेक्स होते हैं ना, जो क्रिस्पी से होते हैं, वो ऐसे ही बनेंगे हमारे क्रिस्पी फ्लेक्स। और इसको ये देखें अच्छे तरीके से, जैसे मैं कर रही हूँ आपने इसी तरह से बिल्कुल इसको इसके अंदर करना है। और ठंडा पानी भी इसलिए है ताकि ये चिल्ड हो जाए और बहुत ही ज़बरदस्त जूसी सा तैयार हो। ये देखें जी, कितना ज़बरदस्त सा ये तैयार हो गया। और इसके ऊपर से ये देखें जी, ये देखें ये फ्लेक्स इसको अभी से नज़र आने शुरू हो गए हैं। तो ऐसे ही हम सारे अपने तैयार कर लेंगे। ये देखें फ्लेक्स आपको नज़र आ रही होंगी इसके ऊपर। तो सारे ही हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे अपने पीसेस को। ठीक है जी, सारे पीसेस को हमने इसी तरह से तैयार कर लिया। ये देखें सारे पीसेस हमारे बिल्कुल तैयार हैं। और अब इनको हम लोगों ने फ्राई करने के लिए छोड़ देना। ये देखिए फ्लेक्स आपको नज़र आ रहे हैं ना, ऐसे ही इसके फ्लेक्स बनते हैं। और घी जो है हमने ले लिया है, इसको रख दिया है आग पर फुल तेज़ आंच पे। पहले घी को बहुत ज़्यादा गर्म होने देंगे, उसके बाद हम चिकन पीसेस इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता शामिल करते जाएंगे। ठीक है जी, आग जो है हमने हल्की नहीं रखनी, आंच जो है हमने वो दरमियानी रखनी है, ना ज़्यादा तेज़ रखनी है ज़्यादा कम रखनी है, क्योंकि दरमियानी आंच पे पकाएंगे हम लोग। ऊपर से अगर आप तेज़ आंच पे ज़्यादा पकाएंगे तो ये ऊपर से तो ब्राउन हो जाएंगे, क्रिस्पी हो जाएंगे, लेकिन अंदर तक जो इसकी जूसीनेस और जो टेंडरनेस है ना चिकन की, वो नहीं होगी। जो चिकन है वो गलेगी नहीं, और जो ऊपर से है सिर्फ ब्राउन फ्लेक्स हो जाएंगे। ठीक है जी, और अगर ज़्यादा हल्की आंच पे पकाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प हो जाएगा, जिससे आपको खाने में मुश्किल होगी। तो दरमियानी आंच पे पकाना
है हमने, ठीक है जी। दरमियानी आंच पे पकाएंगे ताकि ऊपर से भी ये क्रिस्पी हो जाए, बहुत मज़ेदार सा क्रिस्प आए इसका, और अंदर तक भी इसकी जूसीनेस और टेंडरनेस मौजूद रहनी चाहिए, ठीक है जी। ये देखिए हल्का हल्का ब्राउन हो चुका है। 2 से 3 मिनट हम एक साइड को पकाएंगे और उसके बाद 2 से 3 मिनट हम दूसरी साइड को पकाएंगे। ऐसे साइडें इसकी चेंज करते रहेंगे ताकि एक साइड से ज़्यादा ना पक जाए और एक साइड से कम ना हो। ये देखिए जी कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है, और इसकी क्रिस्पीनेस देख सकते हैं और इसकी फ्लेक्स आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त आई हैं और मज़ेदार सी आई हैं। ये देखें, एक पीस मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखें कितना मज़ेदार और कितना क्रिस्पी सा, और ये देखें आप देख सकते हैं कितना ही ज़बरदस्त सा ये तैयार हुआ है। इसी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आपने इसको तैयार करना है। और मेरे चैनल पर जो नए हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ भी शेयर करें, और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा ताकि सबसे पहले मेरी वीडियो आपके पास पहुँचे, ठीक है जी। ये देखिए अब चिकन के जो फ्लेक्स तैयार हुए थे, ये सारी हमने चिकन को है फ्राई कर लिया। अब हम अपनी ये सारी चिकन निकाल लेंगे बाहर। ये हमने देखी थी, और चिकन में कितनी ज़बरदस्त ये तैयार हो गई, और इसका कलर आप देखें कितना ज़बरदस्त गोल्डन ब्राउन कलर आया है, जो कि ज़बरदस्त है, एक जिंगर का कलर होता है। और क्रिस्पीनेस भी उतनी आई है जितनी एक जिंगर के अंदर होती है। ये देखिए मैं आपको एक और पीस इसका निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए क्या ज़बरदस्त सा तैयार हुआ है, वो क्या कमाल की रेसिपी थी ये। और आप अगर ट्राई करेंगे तो, और आपके गेस्ट या आप बच्चों को देंगे तो कहेंगे वाह आपने क्या तैयार किया है, आपके घर वाले आपके दीवाने हो जाएंगे कि क्या रेसिपी आपने तैयार की है। तो उसके बाद जी बर्गर की तैयारी आती है। उसके बाद हमने थोड़ा सा फ्राइंग पैन के अंदर ऑयल लगा दिया हल्का सा 1 टेबल स्पून। उसके बाद हम अपने ब्रेड को गर्म कर लेंगे। उसके बाद चीज़ हमने ले ली है स्लाइस वाली, एक स्लाइस चीज़ का रख देंगे। अगर आपको चीज़ नहीं पसंद, थोड़ा सा और गर्म करेंगे ताकि हमारी चीज़ जो है थोड़ी मेल्ट हो जाए। गरम गरम के ऊपर रखेंगे और ऊपर से गरम गरम जिंगर रख देंगे, जो चीज़ जो है वो मेल्ट ही हो जाएगी, ठीक है। ये चिकन का पीस ले लेंगे हम, ये रख देंगे। उसके बाद जी हम इसके ऊपर बंद गोभी रख देंगे। अगर आपके पास फ्रेश सैलेड के पत्ते हैं तो वो भी रख सकते हैं, लेकिन हमारे पास अवेलेबल नहीं थे तो इसलिए हमने गोभी का पत्ता ले लिया, ठीक है जी। उसके बाद मैंने ये जो पेस्ट लगाया है ये है मायोनीज़ और केचप को मिक्स करके, और चिली सॉस को भी मिक्स कर लिया। हमने तीनों चीज़ों को मिक्स करके खीरा लगा दिया, और हमारा ज़बरदस्त जिंगर जो है वो तैयार है। देख सकते हैं आप कितना ज़बरदस्त कमाल का हुआ है, और इसकी सॉस की भी ज़्यादा लंबी चौड़ी रेसिपी नहीं है। तो उसके बाद जी ये देखिए चिकन कितनी ज़बरदस्त टेंडर और जूसी, और अंदर तक मसाला था इसका, और एकदम मज़ेदार थी ये। और ये रख के अब हम इसके ऊपर दोबारा गोभी का पत्ता लगाएंगे। उसके बाद खीरे रखेंगे। अगर खीरे आपको पसंद है तो रख दें, अगर नहीं पसंद तो स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर बच्चे नहीं खाते। तो उसके बाद ये मायोनीज़ केचप और चिली सॉस का जो मिक्सचर है वो लगा देंगे, और उसके बाद हम ये ब्रेड रख देंगे, ठीक है जी। ज़बरदस्त सी कमाल की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करनी है और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करनी है। और मुझे फीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। कमाल की रेसिपी थी ये, आपने देखा कितनी मज़ेदार और कितनी जूसी और टेंडर्ड। और मेरी वीडियो का नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, वो इससे ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।